students, grammar time and it's our part 14. ओके, तो हम लोग जो हैं वो टेंस कर रहे हैं. तो आज का हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, तो जो प्रीवियस टेंस हमने किया था वो था पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी कोई वाक्य आएगा तो आप सबसे पहले उसकी पहचान करोगे, क्योंकि इंग्लिश तभी बनेगी. पहले आपको पता होगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको क्या लाइन दी है या आप उसको कैसे राइट करोगे. तो पहचान के अंदर जब आप उसको रिकॉग्नाइज़ करोगे कि ये कौन सा है, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, या तो ये सिंपल फॉर्म में ये होगा. लेकिन कुछ वाक्य हैं जिसके पीछे या, आ, ए, ई या था आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भूतकाल में पूर्ण हो जाता है. मतलब वो आपको बताएंगे कि पिछले टाइम में वो काम हो चुका है, वो आपको उस वाक्य से क्लियर हो जाएगा. जैसे कि मैंने ये खेल पहले खेला था, उन्होंने शाम तक पार्टी में नृत्य किया था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, कुत्ते के आने से पहले बिल्ली भाग चुकी थी, वह सुरक्षित अपने घर पहुंच चुका था, बच्चों ने अपने माता पिता का कहना माना था, हम सूर्य उदय होने से पहले जाग चुके थे, जब हम वहां पहुंचे तो बारिश आरंभ हो चुकी थी. अब इसमें ये वाला वाक्य तो चलो, इसमें तो था आ रहा है, इसमें किया था है, चुका था, चुके थे, ये जो माना था. तो इस तरीके से आप पहले तो इनकी पहचान करोगे कि जो आपको सेंटेंस दे रखे हैं उसका नेचर क्या है, वो किस तरीके से क्या पूछा जा रहा है. इंग्लिश में भी आप यही सेंटेंस से देखोगे. इंग्लिश में जब आप उस टेंस को अच्छे से देखोगे तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है कि वाक्य को आपने रीड करना है, ठीक है. क्योंकि जब आप लेसन रीड करोगे तो उसमें पहली चीज़ क्या दे रखी होगी कि उसमें हैड लगा है. इसका मतलब हैड है तो कहीं ना कहीं और आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे लग रही है. तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर कर देंगी कि ये हाँ पास्ट में कोई चीज़ जो है वो हो रही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे जो है वो आपकी, इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट है. तो हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. सकारात्मक वाक्यों में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मैंने अभी बताई उसका प्रयोग होता है. नकारात्मक वाक्य जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हैड के बाद नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. प्रश्नवाचक वाक्य जो होंगे, जो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, हैड को कर्ता से पहले लगाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे पहले हैड आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है वो तो लगेगा ही. जब हम भूतकाल में घटी दो घटनाओं के बारे में बतलाते हैं, पीछे जो हो रही हैं दो घटनाएं, जो घटना पहले हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो घटना बाद में घटी हो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो ये हम जब कोई वाक्य आएगा उसके हिसाब से आपको ये क्लियर करेंगे. तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं पार्ट्स मैंने फिर से बता दिए. एफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इंटेरोगेटिव होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, वो तो वैसे ही चलेगा. जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, सब्जेक्ट होगा आई, हैड साथ में लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाकी सारा ऑब्जेक्ट होगा. दे जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, हैड हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म डांस की ये लग गई, बाकी सारा ऑब्जेक्ट हो गया. द पेशेंट जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड लगा, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, बाकी सारा ऑब्जेक्ट लगा. द कैट है वो आपका सब्जेक्ट है, हैड लगा, रन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सारा ऑब्जेक्ट है. ही जो है वो आपका यहाँ लगा हैड, ही के साथ हैड लगा, रीच्ड वर्ब की जहाँ पे सब्जेक्ट है हैड लगा, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, सारा सब्जेक्ट वैसे आया. द चिल्ड्रन जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड लगा और वेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ये सारा. वी जो है वो आपका यहाँ लगा, हैड ब्रोकन, वी हैड ब्रोकन, जो यहाँ पे आपका हैड के साथ ब्रोकन लगा तो आपको ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपका ऑब्जेक्ट लगा. इट के साथ हैड लगा, स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सारा ऑब्जेक्ट लगा. पहचान इसके अच्छे से आपने करनी है. जैसे आप इस वाक्य को लोगे तो सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. रूल याद कर लो, आपको हमेशा ये याद रहेंगे. तो फर्स्ट है, मैंने ये खेल पहले देखा था. मैंने आई होगा तो आई हैड आएगा, क्योंकि देखा था हैड आएगा.
सीन देखने की जो आपकी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे सिंपल आया आई हैड सीन दिस स्पोर्ट्स बिफोर, मैंने इस खेल को पहले देखा था। उसके बाद उन्होंने शाम तक पार्टी में नृत्य किया था, उन्होंने दे हैड डांस्ड इन द पार्टी टिल इवनिंग। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, थर्ड फॉर्म है बिफोर द डॉक्टर केम। कुत्ते के आने से पहले बिल्ली भाग चुकी थी, तो कुत्ते के आने से पहले, तो कैट हैड रन अवे बिफोर द डॉग केम, डॉग आया तो वो भाग चुकी थी। वह सुरक्षित अपने घर पहुंच चुका था, ठीक है, ही हैड रीच्ड हिज होम सेफली। बच्चों ने माता पिता का कहना माना था, द चिल्ड्रन हैड ओवेड देयर पेरेंट्स, ओवेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी देयर पेरेंट्स। हम सूर्योदय होने से पहले जाग चुके थे, तो वी हैड वोकन अप बिफोर द सन रोज। जब हम वहाँ पहुँचे तो बारिश आरंभ हो चुकी थी, व्हेन इट हैड जब हम वहाँ पहुँचे तो बारिश आरंभ हो चुकी थी। थोड़ा सा इस वाक्य को रेन जो पहले आएगी, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ पे थोड़ा सा वाक्य को उसने किया व्हेन, जब वी रीच्ड देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, तो यहाँ पे वाक्य जब हम वहाँ पहुँचे तो बारिश आरंभ हो चुकी थी। इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहाँ पहुँचे। तो इस वाक्य में थोड़ा सा आपको अलग से ये दे रखा है, इट हैड स्टार्टेड, इट हैड, तो इस वाक्य को आपने ऐसे शुरू करना है पहले, अगर आपने थोड़ा इसको गलत प्रोनाउंस किया तो उसका ध्यान रखना है। इट हैड स्टार्टेड रेनिंग व्हेन वी रीच्ड देयर। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य होंगे, सिर्फ नोट लगेगा इस वाक्य के अंदर, बाकी सारा आपका वैसे ही रहेगा। मैंने, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, हैड के बाद नोट होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। मैंने ये खेल पहले नहीं देखा था, तो आई हैड नॉट सीन दिस स्पोर्ट्स बिफोर। तो सब्जेक्ट और हैड के बाद नोट लगा, वर्ब की फॉर्म बाद में लगी, तो आई हैड नॉट सीन, दे हैड नॉट डांस्ड इन द पार्टी टिल इवनिंग। फिर डॉक्टर ने के आने से पहले रोगी मर चुका का आएगा, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, नहीं मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर नहीं चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कुत्ते के आने से पहले बिल्ली भाग नहीं चुकी थी। द कैट हैड नॉट रन अवे बिफोर द डॉग केम, उसके बाद वह सुरक्षित अपने घर पहुंच नहीं चुका था। ही हैड नॉट रीच्ड हिज होम सेफली, उसके बाद बच्चों ने अपने माता पिता का कहना नहीं माना था। द चिल्ड्रन हैड नॉट ओबेड देयर पेरेंट्स, उनका कहना नहीं माना था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग करोगे, तो यहाँ पे हम सूर्य उदय होने से पहले जाग नहीं चुके थे, वी हैड नॉट वोकन अप बिफोर द सन रोज। हम सूर्य उदय होने से पहले, तो वी हैड नॉट वोकन अप बिफोर द सन रोज। जब हम वहाँ पहुँचे तो बारिश आरंभ हो चुकी थी, इट हैड नॉट स्टार्टेड, नहीं हो चुकी थी, इट हैड नॉट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन वी रीच्ड देयर, ठीक है, स्टार्टेड एंड रीच देयर। तो यहाँ पे वी हैड नॉट वोकन, हम नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अस बिफोर द सन रोज, तो यहाँ पे इट हैड नॉट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है, हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। तो क्या मैंने ये खेल पहले देखा था, हैड आई सीन दिस स्पोर्ट्स बिफोर, हैड आई सीन पहले आ गया ना, हैड पहले आ गया। क्या उन्होंने शाम तक पार्टी में नृत्य किया था, हैड दे डांस्ड इन द पार्टी टिल इवनिंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या कुत्ते के आने से पहले बिल्ली भाग चुकी थी, हैड द कैट रन अवे बिफोर द डॉग केम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या वह सुरक्षित अपने घर पहुंच चुका था, हैड ही रीच्ड हिज होम सेफली। क्या हम सूर्य उदय होने, क्या बच्चों ने अपने माता पिता का कहना माना था, हैड द चिल्ड्रन ओबेड देयर पेरेंट्स। क्या हम सूर्य उदय होने से पहले जाग चुके थे, हैड वी वोकन अप बिफोर द सन रोज।
क्या जब हम वहाँ पहुँचे तो बारिश आरंभ हो चुकी थी? हैड इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन वी रीच्ड देयर? ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हैड जो है वो पहले आएगा। जो सॉरी आपके प्रश्निक शब्द होंगे, जो आपके क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड होगा, हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अपनी सहायता के बदले मैं उसने क्या प्राप्त किया था? अपनी सहायता के बदले उसने क्या प्राप्त किया था? बट हैड, बट पहले आया, हैड आया, शी आया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, एंड इन रिटर्न ऑफ हर हेल्प, साथ में आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ लगा दिया। What had she received in return for her help? When had you obeyed your parents? तुमने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कब किया था? When had you obeyed your parents? समारोह खत्म होने के बाद वे कहाँ जा चुके थे? Where had they gone? Where had they gone after the end of the function? ठीक है, where लगा, had लगा, they लगा, पूरे यहाँ तक तो रूल चला। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, साथ में ऑब्जेक्ट लगा। तो अगर आप इसको अच्छे से एक बार रूल को मैं दोबारा करवा देती हूँ। रूल्स में आपको जो है परफेक्ट टेंस का सकारात्मक वाक्यों में हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो नकारात्मक वाक्य है, हैड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में हैड को कर्ता से पहले लगाया जाता है, कर्ता के बाद वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगी, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको इसके अंदर और जो साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है इसकी ये बताई गई है थर्ड फॉर्म के। जब हम भूतकाल में घटी दो घटनाओं के बारे में बताते हैं, मान लो कि इसमें यह है कि कुछ हुआ था, दो चीज़ें हुई थी, ठीक है, भूतकाल में दो चीज़ें हुई थी, तो जो घटना पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट में करोगे, हैड का प्रयोग के साथ करोगे, ठीक है। और जो बाद में घटें, जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य अगर हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ उसको आगे, उसमें हैड का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो वाक्य आपके दे रखे हैं तो ये दो वाक्यों का मिश्रण है कि बिल्ली जा चुकी, जैसे दो सेंटेंसेस को जब आपस में जोड़ा, अगर दो घटनाएं, इसमें जो बोलने का मतलब है कि अगर दो घटनाएं एक जैसी होंगी तो वो दो घटनाएं, एक तो आप परफेक्ट टेंस में लोगे, दूसरी आपने पास्ट इनडेफिनिट टेंस में लेनी है, और दोनों वाक्यों को मिश्रित वाक्य के फॉर्म में उसको अच्छे से राइट करना है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट फिर आपका बाद में होगा। इसको अच्छे से राइट करना है और बार बार आपने रीड करना है। ओके बेटा, थैंक यू।